राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे ऐसे जब इस सूरज में स्वागत है। तो आज हम स्पेशल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और प्लस में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस से क्वेश्चन आता है उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेरा 5 मिनट्स ही होगा। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। मतलब पहला क्वेश्चन है 1 नंबर कि भोजन का प्रमुख अंग क्या है। स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। मतलब इसका भोजन का जो सबसे प्रमुख अंग है वो कौन सा है। इसका आंसर सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन काम करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन काम करता है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो इसका भी आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब याद रखेंगे कि जो क्या होता है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे। मतलब कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, किससे बना होता है? तो होता है स्टार्च का। 3 का आंसर क्या होगा? डी। 3 का क्या होगा? डी, स्टार्च का बना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। शहद का प्रमुख घटक, इसका आंसर होगा डी, फ्रुक्टोज। कौन सा है? फ्रुक्टोज, डी। कौन सा है क्वेश्चन? डी, फ्रुक्टोज होगा। देखिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? डी। कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये कौन सी करती है? ग्लूकोज। इसका आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी, डी, डी। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या होता है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः होते हैं, मतलब शहद में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वसा या विटामिन। क्या पाए जाते हैं? तो 6 का आंसर होगा बी। मतलब क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि विटामिन है कि खनिज लवण। कौन सा है बताइए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की खनिज लवण। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। मतलब सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मतलब किस रूप में कार्बोहाइड्रेट को पुनः संग्रह किया जाता है। शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट पुनः शरीर में संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मतलब जो एथलीट होता है उसको सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है। तो ये मिलती है किससे? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट। इसका भी आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, कार्बोहाइड्रेट से। मतलब जो एथलीट होते हैं खिलाड़ी, उसको सबसे अधिक तेजी से ऊर्जा प्राप्त करना होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट उसको दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? उसे तेजी से ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। मतलब जो हम काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में थकान, दर्द होता है, इसका कारण क्या है? तो बताइए। ए नंबर ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होता है कि बी नंबर पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट होती है कि ग्लूकोज का अवक्षय होता है या लैक्टिक एसिड का संचय। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड ऐसा होता है जिससे हमारे मांसपेशियों में क्या होती है? दर्द। क्या होती है? दर्द, थकान महसूस होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। 10 का क्या होगा? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। मतलब किसमें व्यक्त किया जाता है? तो एमजी के प्रति डेसीलीटर में, मतलब मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? बी। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। तो 10 की, 15 की, 20 की, 25। तो इसका होगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी। मतलब कितना होती है? 20। एमिनो अम्ल बनाने के लिए कितने प्रोटीन आवश्यक होते हैं? 20। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऊतकों का निर्माण शरीर में किससे होता है। ए नंबर प्रोटीन से होता है कि बी नंबर वसा से होता है कि सी नंबर कार्बोहाइड्रेट से होता है कि डी विटामिन से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। क्या होता है भाई? ए, प्रोटीन से। मतलब जो ऊतक का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। किससे होते हैं? प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। मतलब किस रूप में जाना जाता है। तो शरीर का निर्माण करने वाले के रूप में, ऊर्जा उत्पादक के रूप में, विनायक के रूप में, विनियामक के रूप में, स्थूल वर्धक के रूप में, स्थूलता वर्धक के रूप में। मतलब दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जो 14 आंसर है, 14 का क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, शरीर का निर्माण करने वाला के रूप में। ठीक है ना। मतलब प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि एमिनो अम्ल है कि लिपिड है। तो दोस्तों एंजाइम क्या है, मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन, मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं मूल रूप से किस क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है। तो जैविक जो सिस्टम होते हैं इसमें रासायनिक क्रिया को या प्रक्रिया को और तेज करना उत्तरदायी कौन था, जो उत्तरदायी पदार्थ होता है कौन सा होता है, वो होते हैं एंजाइम। मतलब एंजाइम होते हैं कैसे, एंजाइम जो क्या करते हैं, जैविक क्रिया को क्या होते काफ़ी तेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है कहाँ, बताइए। एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, रक्त में उपस्थित रहता है या त्वचा में उपस्थित रहता है या ऊन में रहता है या अंडा में रहता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, त्वचा में। कहाँ होता है, त्वचा में। मतलब इसका आंसर होगा बी। जो अल्फा क्रोटीन प्रोटीन है एक त्वचा में उपस्थित रहता है। ठीक है, त्वचा में। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, मतलब सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। ए नंबर 42%, बी नंबर 50%, सी नंबर 60% और डी नंबर 80%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए मतलब 42%। क्या होगा, 42%। याद रखेंगे कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, 42% प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मतलब मांस में, दूध में, चावल में या दाल में। तो दोस्तों इसका होगा सी, चावल में। चावल में क्या होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, फैट फैट फैट। ठीक है ना, वसा पाया जाता है चावल में सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में प्रति ग्राम प्रोटीन किसमें अधिक पाई जाती है। तो वो होती है सेब में, सोयाबीन में, गेहूँ में या मूंगफली में। तो इसका आंसर होगा भाई सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन में। किसमें होती है, सोयाबीन में होती है, सोयाबीन में होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, अनाज से पाते हैं, दाल से पाते हैं, सब्जी से पाते हैं, दूध से पाते हैं। तो दाल से किससे पाते हैं, दाल से। अधिकतम प्रोटीन दाल से पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, उड़द में, अरहर में, मटर में या सोयाबीन में। तो दोस्तों सबसे अधिक जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरा जो स्पेशल साइंस के लिए था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छा लगेगा ये कंटेंट। यदि अच्छा लगता है तो इसको कमेंट जरूर करें, शेयर करें और मेरे एस जब सूरज को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, एस जब विद सूरज। ठीक है, ये चैनल का नाम है एस जब विथ सूरज। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, सूरज। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा।